वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क। आज मेरे हस्बैंड का ऑफ़ है तो हम थोड़ा लेट ही उठे थे। 12 बजे हम लोग उठे थे और हम 2 बजे निकले थे। ये मैं जाने से पहले तैयारी कर रही थी, चाय वगैरह बना रही थी और सैंडविचेस वगैरह मैंने रात को ही बना के रख लिए थे क्योंकि मेरे माइंड में था कि हम अगर लेट भी उठेंगे तैयार होकर बस चले जाएंगे और वहीं पे जाके खाएंगे। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि भूख लग रही है तो हम घर से ही खा के चलते हैं। ये देखें, मैं सुबह भी ना डब्बे में ही रख रही थी, बॉक्स में ही पैक कर रही थी कि हम लेके चले जाएंगे, लेकिन हस्बैंड उठे तो उन्होंने कहा कि हम खा के चलते हैं। और सुबह उठते ही अमन ने टेबल पे देखें सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। हमें ट्रे रखने तक की भी जगह नहीं मिल रही थी, इतने सारे इसने टॉयज़ भी खेले हुए थे। नीचे भी सारे टॉयज़ भी खेल दिए। उठते ही उसने खेलना शुरू कर दिया था। मैं खुद नाश्ता किया और अमन को नाश्ता कराया। उसके बाद मैंने स्नैक्स वगैरह साथ पैक कर लिए थे लेके जाने के लिए। आज मैंने काइंड ऑफ ट्विनिंग की हुई थी। हम सब फैमिली ने सब ने क्रीम कलर की शर्ट्स पहनी हुई थी और साथ पैंट पहनी हुई थी और बस अब हम निकलने लगे हैं। मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो जब भी कहीं जाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और जो स्टे एट होम मदर्स हैं वो रिलेट कर सकेंगी मेरी इस बात से, क्योंकि हम लोग घर रह के इतना ज़्यादा आवाज़ार हो चुके होते हैं कि बस दिल करता है कि वीक में एटलीस्ट एक दिन तो होना कि जिसमें हम बाहर जाएँ। हालांकि मैं पूरा वीक अमल को लेके आती जाती भी रहती हूँ अकेले, लेकिन अकेले जाने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जब तक हम पूरी फैमिली साथ ना हो। और जब हस्बैंड साथ होते हैं ना तो औरतों का बस यही होता है कि आपने अपना बस अब माइंड यूज़ नहीं करना आपने बस अब घूमना फिरना है और अपना ब्रेन का 0% देना है। तो वो जो रिलैक्सेशन होती है ना वो अलग ही होती है। हम पहुँच चुके हैं फाइनली। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी लेकिन विंडी बहुत ज़्यादा था। तो अब हम जाने लगे हैं। ये सबसे बड़ी जो स्लाइड है इसके ऊपर जाने का रास्ता वैसे बना हुआ था स्टेयर्स से, लेकिन हम जो है ना पीछे से जा रहे थे क्योंकि शायद अमल के लिए स्टेयर्स चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम पीछे से जा रहे थे और व्यू बहुत अच्छा था। ये थी ऊपर आने की जगह, लेकिन हम आए हैं उल्टी जगह से, पीछे से। ऊपर से बहुत प्यारा व्यू है। अमल को बिठा देते हैं साथ में। उसको बंदर में कुछ नहीं बैठूंगी। चलो 1 2 3 चलो काउंट करो 1 1 2 3 गो। बोलो आई लव यू पापा। जोर से बोलो आई लव यू। यू गो। मैं पहले क्यों जा रही हूँ? मेरी जो हंसी है ना वो बहुत ही हिलेरियस है, हिलेरियस। आने लगे हैं इसके ऊपर। ये भी बहुत ऊंचा बना हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स लगी हुई थी। ऊपर से व्यू चेक करें ज़रा, कितना प्यारा व्यू है। पानी मुझे लगता है ये कि यहाँ पर था लेकिन ये खुश्क हुआ हुआ था इस टाइम, तो बिल्कुल ही पानी साइड्स पे। अमल के सही मज़े लगे हुए थे, कभी मेरे साथ स्लाइड ले रही थी, कभी अपने पापा के साथ। बाय 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 अमल, बाय बाय।
और ये मेरा टर्न था स्लाइड लेने का, और ये इतनी मज़े की इतनी बड़ी स्लाइड थी ना, इतने सारे टर्न्स थे इसमें। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, और वो बस यहाँ पर रिपीट पे ही लग गई थी, इतनी ज़्यादा उसने स्लाइड्स ली थी मेरे साथ, फिर अपने पापा के साथ, और फिर दोबारा स्टेयर्स पे जाती थी, और बहुत मज़ा किया उसने माशाल्लाह। यहाँ से अमन को लेके जाना बहुत मुश्किल हुआ था, ज़िद्दी हो गई थी, कह रही थी कि मुझे स्लाइड ही लेती रहना है बस। दिस इज़ ऑल्सो अ स्विंग। गो 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 गो। पापा स्विंग ला रहे हैं, वेट, कीप होल्डिंग अमन, ओके, 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाह। अमन ने पहले अपने पापा के साथ लिया, अब मेरे साथ ले रही थी, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था अमन को पकड़ के बैठने में, क्योंकि आगे जाकर वो थोड़ा सा हिट होता है और फिर बैक आता है, लेकिन बहुत मज़ा आया था। अब सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा था, ये शिप मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, बिल्कुल टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही थी, और ऐसा लग रहा है जैसे साइड पे समंदर है, लेकिन ये समंदर नहीं था, शायद कोई झील थी या फिर जो भी था, जिसमें पानी बिल्कुल ड्राई हुआ था, और ये साइड पे टाइटैनिक की तरह की बोट शिप बनी थी, और ऊपर से जाने का रास्ता भी था, लेकिन हम नीचे से जा रहे थे। I see you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. और ये ऊपर का व्यू है, ऊपर भी बहुत अच्छा व्यू था, और ऊपर हम बैठ गए, और वहाँ पर बैठ के हमने अपने स्नैक्स खाए। अमन साहिबा ने कब्ज़ा कर लिया था मैंगोज़ पे, और हमारे साथ शेयर ही नहीं कर रही थी। लोग आ रहे थे और देख के ना वापस जा रहे थे, लेकिन बैठ कोई भी नहीं रहा था, बस हम लोग ही बैठे हुए थे फुल देसी स्टाइल में। मुझे वैसे वाटर फोबिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है शिप से, बोट से, और जैसे पानी में जाने से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बस ये आर्टिफिशियल सी थी तो देख के अच्छी लग रही थी, अगर असली हो तो मैं कभी भी नहीं जाऊँ। वैसे भी मैं अमल को पार्क्स वगैरह लेके जाती रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड के साथ आने का ये फ़ायदा होता है ना कि वो बच्चों को आराम से संभाल लेते हैं, और मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना, वो बाप से अच्छे से ज़्यादा संभल जाते हैं, यानी कि बाप को कम नखरे दिखाते हैं, माओ को ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। और अमल भी ऐसे ही करती है, मेरे साथ जब होती है तो मुझे बहुत नखरे दिखाती है, तंग करती है, जबकि जब उसके फादर साथ होते हैं तो बहुत आराम से संभल जाती है। और रिसर्च भी यही कहती है कि बच्चे जो है ना, माओ को ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाते हैं। बहुत अच्छी जगह थी फैमिलीज़ के लिए भी, क्योंकि बारबेक्यू स्पॉट्स भी बने हुए थे, तो अगर फैमिलीज़ को आना हो तो बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। हमने 3-4 घंटे ऑलमोस्ट गुजारे थे, और अब हम वापस जाने लगे थे बस। इसका एंटर होने से पहले मैप बना हुआ था, जो हमने निकलते हुए देखा था। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रही हमारी पिकनिक, और बहुत अच्छी जगह थी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, अगर फैमिलीज़ ने आना हो, बारबेक्यू करना हो, तो बहुत मज़े की जगह थी। और बस अब हम जाने लगे थे खाना खाने के लिए।
सो दिस इज़ आवर फूड स्पॉट फॉर टुडे। और काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था हॉट पॉट खाने का, तो आज हम यहाँ पे आ गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हलाल है। कोई भी रील वगैरह अपलोड करो ना जिसमें फ़ूड का हो, कुछ भी जैसे बाहर से ख़रीद रहे हो, तो लोग ज़रूर पूछते हैं कि इज़ दिस हलाल। सो येस, दिस इज़ हलाल। और ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। और इसका जो सूप वाला है ना, अगर आप आते हैं तो वो ज़रूर लिएगा। स्टिर फ्राई भी हमने ट्राई किया है, वो इतना अच्छा नहीं लगा था। सूप वाला बहुत अच्छा था। अमन डोंट टच, अमन आपने टच नहीं करना। नूडल्स शॉप यही डाल देते। तो ये आ गया था हमारा खाना और बहुत बड़ी सर्विंग थी, हमने बहुत ही ज़्यादा डाल लिया था और हमसे ख़त्म भी नहीं हुआ था, आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट बच गया था, जो हम पैक करवा के फिर बाद में घर ले आए थे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट से अमन नहीं खाया। ये वाले नूडल मज़े के हैं, आई लाइक इट। और ये बच भी गया हमारा। जी दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।